सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल जो प्रसंग चल रहा था ये योगी का चल रहा था कि जो इस प्रकार से योगाभ्यास करता है प्राणायाम आदि के द्वारा, उपासना के द्वारा, और जो शरीर भाव से ऊपर उठ गया, पंचभूतों से जो ऊपर उठ गया, तो उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति कैसी होती है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें ही कल बताया था कि जैसे ये साधना करते करते जैसे कोई सोने का कोई टुकड़ा मिट्टी से लिप्त होकर के पड़ा हो और उसको अच्छे से यदि धो लिया जाए तो वो अपने स्वरूप में आभासित होने लगता है, चमकने लगता है। ऐसे ही ये जो आत्मा है यह तद्वत आत्म तत्वम प्रसमीक्ष, तो उसी प्रकार से देही एकः अपने इस आत्म तत्व को इस अनेकता के बीच में रहते हुए भी एक के रूप में देख लेता है, अर्थात संसार से या त्रिगुण से या भूतों से अपने आप को भिन्न रूप में देख लेता है। तब ये कृतार्थः भवत वीत शोकः, कृतकृत्य हो जाता है, सफल मनोरथ वाला हो जाता है ये, और वीत शोकः शोकों से तर जाता है। फिर बताया यदा आत्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमान इव इह युक्तः प्रपश्येत। दीपोपमेन, दीपक की उपमा दी है यहाँ, दीपक के समान। जैसे दीपक जब जलता है तो स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, फिर उसके आसपास जो पदार्थ होते हैं उनका भी वो दर्शयिता बन जाता है, दिखाने वाला बन जाता है, वो भी दिखा देता है। इसी प्रकार से युक्तः, यह आत्मा जब योग युक्त हो जाता है, ये योग से युक्त जो योगी है यह ब्रह्म तत्वम प्रपश्येत, आत्म साक्षात्कार के बाद ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता, उस ब्रह्म को भी देख लेता है जो इसकी आत्मा में ही स्थित है, उस ब्रह्म को भी जान लेता है। और वो ब्रह्म कैसा है? अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम देवम सर्वपाशैर्विमुच्यते ज्ञात्वा, ज्ञात्वा देवम सर्वपाशै विमुच्यते। तो ऐसे उस अज, जिसका जन्म नहीं होता कभी, अजन्मा, ध्रुव, जो हमेशा एक ही जैसा रहता है, नित्य स्थिर, और सर्व तत्वैर विशुद्ध, सब पदार्थों में जो विशुद्धतम है, ऐसे उस ब्रह्म को ज्ञात्वा, जान करके, देवम, उस देव को जान करके, सर्व पाशै ही विमुच्यते, फिर सब बंधनों से छूट जाता है। तो हम कब तक बंधनों में बंधे हुए हैं? जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तो हमने उन बंधनों को अपने ऊपर आरोपित किया हुआ है, यद्यपि अभी भी मुक्त ही हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपने उस मुक्त स्वभाव का, स्वरूप का एहसास नहीं है, तो इसलिए हम उन बंधनों को, प्रकृति के बंधनों को अपने ऊपर आरोपित किए हुए हैं। और जिस दिन हमने थोड़ा सा एक छलांग लगा करके अपने अंतःकरण में उस निश्चल नीरवता की स्थिति में, उस आध्यात्मिक स्थिति में अपने स्वरूप को जान लिया, तो फिर हम इन चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। जब हमें पता लग गया मेरा ये स्वरूप है,
तो हम प्रकृति के गुणों से ना तो अपनी जो प्रकृति है अपनी आत्मा के साथ ये जो शरीर जुड़ा हुआ है इसके जो सुख दुख आदि हैं या इसके जो पाप पुण्य आदि हैं ना तो उनसे लिप्त होंगे, ना तो उनको आरोपित करेंगे अपने ऊपर, और ना ही बाहर के लोगों के प्रकृति के गुणों को अपने ऊपर आरोपित करेंगे। तो ये हो गया आत्म साक्षात्कार और फिर आत्मनिष्ठ होकर के जीना। और जो जब कोई योगी, योग युक्त योगी आत्मनिष्ठ होकर के जीवन जीता है तो फिर वो ब्रह्मनिष्ठ भी हो जाता है। तो अब ये यहाँ जीते जी ही जीवन मुक्त अवस्था में जीता है, सब पाशों से ये मुक्त हो जाता है। सर्व पाशैर मुच्यते, सब पापों से मुक्त हो जाता है, पाप रूपी पाशों से। पाश कौन से हैं? किसने हमें बांध रखा है? हमें किसने बांध रखा है? कौन सी है वो अविद्या? आप बंधे हैं, खुले हैं? श्रीकांत जी, कौन सी विकारों ने बांध रखा है? कौन कौन से हैं वो? व्याधि है आपको? इस समय रोगी हैं? नहीं है ना? तो एक तो हटा, क्यों आरोपित कर रखा है? जब रोगी है ही नहीं तो नहीं है। और बोलो व्याधि, आगे स्त्यान। स्त्यान क्या होता है? चेकिंग कर लेते हैं जरा आपकी, आप बंधन से मुक्त हो कि युक्त हो। स्त्यान होता है शरीर की स्थूलता, तो युक्त है मुक्त है? शरीर की स्थूलता से युक्त है कि मुक्त है? युक्त है। स्थूल तो नहीं है शरीर आपका, पतला ही है ना, अब तो कृष्ण है। और मन भी मतलब स्थूल है कि स्थूलता से मुक्त है? शरीर का भारीपन और मन का भारीपन दोनों है उसमें। तो मन में कोई टेंशन आदि कोई भारीपन तो नहीं है, तो उससे भी मुक्त है। व्याधि, स्त्यान, संशय, अभी कोई संशय नहीं है? आत्म तत्व के बारे में कोई संशय है? नहीं है? नहीं, पर संशय है या मतलब साक्षात्कार हो गया सिद्ध? हाँ, तो अभी तो एक तो संशय से बंधे हुए हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद है? पता ही नहीं चलता है कि नहीं है। सबकी यही हालत है। अब उसको खुद का ही नहीं पता है मैं प्रमाद मेरे अंदर है या नहीं है। हाँ बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि कभी कभी तो करता हूं। इस समय तो बैठा हूं आराम से, तो अब क्या बोलूं? प्रमाद युक्त हूं कि नहीं हूं? है। प्रमाद जब पूरा हटा नहीं है तो प्रमाद से बंधे ही हैं। संशय, प्रमाद, आलस्य, आलस्य से मुक्त हैं, युक्त हैं? नहीं, अभी तो युक्त ही हैं, क्योंकि यहाँ कक्षा में मेरे सामने बैठना तो मजबूरी है। तो आलस्य तो आता है ना अभी हमें। चित्त की वो स्थिति नहीं है ना कि कभी आलस्य आता ही नहीं है, आलस्य को जीत लिया है, वो स्थिति नहीं है ना मेरे चित्त की अभी। तो आलस्य युक्त भी हैं। तो संशय, प्रमाद, आलस्य, फिर आगे अविरति। अविरति से युक्त है? नहीं है? अविरति मतलब आसक्ति संसार में, वस्तुओं में, स्थानों में, तो वो तो है अभी, तो उससे भी युक्त हैं। अविरति, भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन से मुक्त हैं, युक्त हैं? भ्रांति दर्शन भी है अभी। अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व से युक्त हैं कि मुक्त हैं? अलब्ध भूमिकत्व सभी युक्त हैं। अलब्ध भूमिकत्व माने उस भूमि को कभी तो जाना, लेकिन उसको हमने अभी स्थायी नहीं बनाया, चित्त की उस ऊंची स्थिति को। तो अलब्ध भूमिकत्व भी है। तो अब मुझे पता लगा कि एक दो पाशों से तो मुक्त हूं, व्याधि आदि से,
और उसमें भी कहीं थोड़ा बहुत आपने बताया मानसिक रूप से, तो उसमें भी थोड़ा सा अभी बंधा हुआ है बंधन, तो और भी बंधन मिलेंगे। और ये तो हमने शास्त्र की भाषा में अपना विश्लेषण किया। शास्त्र की भाषा से अतिरिक्त कामनाएं हैं कि नहीं है? हैं, कामनाओं से बंधे हैं हम। फिर एक एक का डिटेल हमें जानना पड़ेगा, क्या क्या कामनाएं हैं, अभी कहां कहां बंधा हूं। क्रोध से अभी बंधा हूं कि नहीं, मुक्त हूं? उससे भी बंधे हैं। लोभ से, ये पीछे, ठीक, जागते रहो, है ना, जागने की है ये क्लास, सोने वाली नहीं है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, अभिमान से, ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से, कहां कहां बंधे हैं ये देखना है। ये तो होगी नेगेटिव चीजें। पॉजिटिव क्या क्या है मेरे अंदर, वो भी देखना जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति नेगेटिव देखते 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 फिर वो इतनी सी जो शक्ति एनर्जी थी वो और यहाँ आ जाती है, मैं तो किसी काम का नहीं, मेरे अंदर तो सारी चीजें। तो अब हमारे पास है क्या क्या, वो भी तो देखना है। पुरुषार्थ करने की शक्ति है, दूसरे की सहायता करने की शक्ति है, हेल्प करता हूँ दूसरे की, ईश्वर की शरणागति है, भक्ति है, जो जो भी अच्छा है आपके अंदर, फिर उसकी भी लिस्ट बनानी है। अब इधर से 2 पेज पे लिखो, इधर बंधन, इधर वाले मुक्ति वाले लक्षण जो मेरे अंदर हैं अभी वर्तमान में। तो ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, तो इसको कहाँ कहाँ बढ़ाना है। जो जो अच्छे लक्षण है ना, इनको तो बढ़ाना है, क्योंकि वो अच्छे हैं, मेरी संपत्ति है, मेरी पूंजी है, तो पूंजी को तो बढ़ाना है। और इसको एक एक को लेस करना है रोजाना। तो वो कैलेंडर सामने रखते हैं ना, फिर वो उस पे वो मार देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, वो जो डेट निकल गई उसके ऊपर, ये तो गई, हो गया ये त्योहार पूरा। अभी कौन सा त्योहार गया? 4 अगस्त। 4 अगस्त 2019 वाला तो गया, जड़ी बूटी दिवस। अभी क्या आने वाला है? श्रावणी आने वाली है अब तो हमें रोजाना ऐसे अपने पाशों के बारे में, फिर उससे मुक्ति के बारे में थोड़ा समय जरूर अपने लिए भी रखना चाहिए। वैसे तो सारा समय अपने लिए ही रखना चाहिए, समझदार व्यक्ति वही है, 24 के 24 घंटे। तो फिर आप बोलोगे जी आप हमें इतने सेल्फिश होने की शिक्षा दे रही हैं। जो अपने आप का कल्याण नहीं कर सकता, बोले हम तो यहाँ लोक कल्याण के लिए आए थे, आप तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। जो अपना ख्याल रख सकता है वो ही लोक का ख्याल रख सकता है। जिसको अपने बारे में, अपने भले बुरे के बारे में नहीं पता, वो दूसरे का भला बुरा कैसे सोच सकता है? सबसे नजदीक तो मेरा जीवन है ना, तो मेरी भलाई किस में है? मेरी भलाई पढ़ने में है, पढ़ाने में है, ऑफिस की सेवा करने में है, गौशाला की सेवा करने में है, पेड़ पौधों की सेवा करने में है, जो भी मैं दिन भर काम करता हूँ, किचन में खाना बनाने में है, बर्तन साफ करने में है, ये जो सेवाएं कर रहा हूँ इसमें किसकी भलाई है? पहले मेरी छिपी हुई है, बाद में दूसरे की भी होती है। जो मैं कर रहा हूं इसमें मेन भलाई, मेन फल किसको मिलेगा? मुख्य रूप से मुझे मिलेगा। तो मैं सारे काम किसके लिए कर रहा हूं? अपने कल्याण के लिए कर रहा हूं। तो वो करते समय ये भाव रहे कि मैं किसके लिए कर रहा हूं? अपने लिए। जब अपने लिए कर रहा हूं तो दूसरे पे एहसान किस बात का? नहीं तो फिर हम एहसान करते हैं, संगठन में सेवा करते हैं, कोई एनजीओज में करते हैं, कोई आश्रम में करते हैं, और फिर उनके सामने कभी कोई थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आ जाए, या यहाँ पर ऑफिस में करते हैं, तो वो कहते हैं इतना तो हम सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ इतना मिसबिहेव किया जाता है। तो उसमें एहसान ये होता है कि जिनके लिए हम सेवा करते हैं उनको हम शिकायत करते हैं। जैसे संगठन में जो बहनें सेवा करती हैं, वहां पर कोई प्रतिकूलता आती है तो वो किसको शिकायत करते हैं? वो मेरे को करते हैं, जी हम आपके लिए इतना सेवा करते हैं, स्वामी जी महाराज के लिए इतनी सेवा करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा बिहेव होता है। अगर मन में ये सोच लिया होता है कि ये सेवा तो मैं मेरे ही लिए कर रही हूँ,
तो फिर हम दूसरों को शिकायत नहीं करते, क्योंकि जो भी हम सह रहे हैं या सेवा कर रहे हो किसके लिए, मेरे ही लिए है, तो दूसरे को क्या एहसान करना फिर। और सुबह शाम कम से कम 1-1 घंटा इस तरह से अपना थोड़ा ना विश्लेषण करना चाहिए, अपने आप को खोल खोल के, परत खोल खोल करके देखना चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर से ही अपने आप को नहीं छोड़ देना चाहिए कि नीचे क्या कुलबुला रहा है, क्योंकि वो मुझे ही खोलना है। आज खोलूं या मैं 10 साल के बाद या 10 जन्मों के बाद या 100 जन्मों के बाद, तो मेरी जिम्मेदारी जब मेरे ही ऊपर है तो उसको आज से ही क्यों ना शुरू कर दूं। भले ही थोड़ा थोड़ा करें, मैं नहीं कहती हूँ कि एक ही दिन में आप पूरा हार्ट को खोल के ऑपरेशन करके डाल देना, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करें। लेकिन आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो एक्सरसाइज कितनी देर करते हैं, 1 घंटा, 5 घंटे तो करते नहीं है, 1 घंटा तो पर्याप्त है। और कभी मान लो 1 घंटे का भी टाइम ना हो तो कितनी देर में काम चल जाएगा, एक दिन का आधे घंटे में भी चल जाएगा। आधा घंटा भी ना हो तो जोर से 15-20 मिनट कर लें तो भी चल जाएगा। किसी दिन 20 मिनट भी ना हो, कहीं जाना है आपको, 10 मिनट ही कर लो योगिक जॉगिंग, इतना तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन तो हम थोड़ा थोड़ा करें भले ही, लेकिन बिल्कुल ही नागा कर दिया यदि, तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। और 1 दिन नागा कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, और 20 दिन महीने तक किया ही नहीं, फिर तो रोग आएंगे शरीर में, फिर रोगों से कोई बचा नहीं सकता हमें। तो 1 दिन हम इस प्रकार से अपना एनालिसिस ना करें, आत्मचिंतन ना करें, तो चलो 1 दिन की तो कोई बात नहीं, सदियों से कभी किया ही नहीं, वर्षों से कभी किया ही नहीं, जन्म से कभी किया ही नहीं, देखा ही नहीं कि क्या क्या मेरे को मिला है ईश्वर की तरफ से और क्या क्या मेरे को हटाना है, क्या क्या मेरे अंदर सद्गुण हैं, क्वालिटीज हैं, और क्या क्या मेरे अंदर दोष हैं, वो कभी देखा ही नहीं। और किसी ने बताया तो भी हमने उसको तुरंत उसको मुंह बंद कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपको नहीं पता है, तो फिर तो रोग आएंगे ही। तो थोड़ा टाइम जरूर हर व्यक्ति को अपने लिए, चाहे वो जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मचारी और सन्यासी है उसी को ही आत्मचिंतन करना है या आत्मनिरीक्षण करना है, हर मनुष्य मात्र को, चाहे वो घर में काम करता है, चाहे वो ऑफिस में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, स्कूल कॉलेज में, कोर्ट में, किसान है, जवान है, कोई भी है, हर व्यक्ति को कम से कम अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा तो जरूर निकालना ही चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो अपने मनुष्यता को बचाने की, अपने जीवन को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, किसी दूसरे की नहीं है। और जब मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरे ही हित के लिए ये सारा किया जा रहा है, तो तब तो फिर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। बस एक बार जब मनुष्य को समझ में आ जाती है ना कोई बात अपनी बुद्धि से, दूसरे बताते हैं हम सुन लेते हैं, समझ में तो नहीं आया अभी, हमें अनुभूति तो नहीं हुई। एक व्यक्ति, एक डॉक्टर कहता है एक रोगी को कि आप चाय मत पिया करो, आपके लिए अच्छा नहीं है। अब ये सुन तो लिया, पर मेरे समझ में आनी चाहिए ये बात, तब चाय छूटेगी। नहीं बोला ऐसे बोलते रहते हैं, हम तो 10 साल से पी रहे हैं, हमें तो कोई कुछ भी हानि नहीं है, अच्छा और लगता है, बल्कि तो चाय को पीने के बाद एक ताजगी सी आ जाती है, एनर्जी सी आ जाती है, थकान दूर हो जाती है, तो फिर नहीं छूटेगी तब तो। एक व्यक्ति को डॉक्टर कहते हैं कि आप वॉकिंग किया करो, अच्छा है हेल्थ के लिए वॉकिंग करना। वो कहता है कि ये मेरी समझ में तो आता नहीं है, मैं तो अच्छा भला अपने घर में बैठा हूँ, तो घूमने जाए तो पैर और दुखते हैं, वहां की दूषित हवा और जाती है, मैं तो अपने घर में ठीक हूँ। वो जाता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन उसकी रिपोर्ट आती है, ब्लड रिपोर्ट उसके सामने, कि आपको तो हार्ट जो है वो 90% 95% ब्लॉक हो चुका है, अब अगले दिन इसको बताना पड़ेगा डॉक्टर को कि वॉकिंग किया करो। अब ये अपने आप ही उठ करके 4 बजे, जहां 1 चक्कर भी नहीं लगाता था, अब पार्क के 5 चक्कर लगाता है, क्योंकि बात समझ में आ गई, समझ में आ गया कि अब ये हार्ट थोड़ा सा बचा है और अभी भी वॉकिंग नहीं की तो पूरा ब्लॉक होके किसी दिन आएगा हार्ट अटैक और जीवन खत्म, छुट्टी।
अब घूमता है। तो हमको अगर ये समझ में आ जाए कि ये शास्त्र हमारी भलाई के लिए हमें ये बातें बता रहे हैं और ये हमें करना ही चाहिए, ये मेरे ही हित में है, और नहीं किया तो महती विनष्टि। ये सब चीजें दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं, समय को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गया सो गया, फिर कभी नहीं आने का जीवन में। आपका बचपन आप दोबारा ला सकते हैं? कितना भी पुरुषार्थ करें उस समय को दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। आप बचपन की क्वालिटी ला सकते हैं, आप अपने आप को इतना सरल बना सकते हैं, पर उस समय को दोबारा ला सकते हैं? बचपन की तो बात छोड़ो, आज सुबह जो 4 बजे उठे थे उस समय को दोबारा ला सकते हैं? नहीं ला सकते। गया वो गया। तो मेरे हाथ में जो है उसको मुझे पूरा बचा के रखना। बचा के रखना मतलब उसका सदुपयोग करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी दौलत है मेरे पास वक्त। और क्या पता कल का मेरे पास जीवन बचे ना बचे, वो उसमें डाउट है। आज वाले का पूरा सदुपयोग करना है लेकिन मुझे। तो ऐसे साधक थोड़ा थोड़ा, और उसमें वो परेशान नहीं होता है, श्रद्धा पूर्वक करता है आज का काम, और फिर कहता है कि चले भी गए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, आज का तो पूरा किया है ना। तो चित्त कैसा है मेरा? प्रसन्न है, तो कभी भी जाने के लिए तैयार है। चले भी गए तो दोबारा आ जाएंगे। अच्छा करके जा रहे हैं तो भगवान जी भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? तो आने दो मौत को भी। मौत से भी व्यक्ति कब डरता है? जो करने योग्य था वो किया नहीं। इसलिए भाई किसी को क्षमा करना है तो आज ही कर लो, अभी कर लो। क्या पता थोड़ी देर के बाद ही छुट्टी हो जाए तो फिर वो फालतू का संस्कार ही लेके आगे जाएंगे, वो आगे भी तंग करेगा फिर। और किसी से माफी मांगनी है तो भी आज ही मांग लो, और किसी को माफ करना है तो भी आज ही कर दो। किसी की कोई सहायता करने का मन है तो आज ही कर दो। शरीर से करना है, मन से सहायता करनी है, धन से करनी है, नहीं तो सोचते सोचते क्या पता वो कर पाऊं कि ना कर पाऊं। तो जो करना है ना, आज जितना कर सकते हैं उस आज वाले काम को तो आज ही निपटा दो। ये सारे पाश हैं, बांधने वाले हैं हमें, ये ना करने तो। और ये जब इसको देख लेता है अपने स्वरूप को, तो फिर बड़े आनंद के साथ अपने सब आचरण कर्म आनंद लेते हुए जीता है जीवन को। नहीं तो जीवन जी तो रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं, लेकिन रोते धोते, परेशान से होते, टेंशन सी लेते हुए जीवन आगे बढ़ रहा है। तो फिर इस धरती के ऊपर आने का आनंद कब लेंगे? लगता थोड़े दिन बाद ले लेंगे जी, बीए पूरी हो जाए बस फिर ले लेंगे, एमए पूरी हो जाए जी फिर ले लेंगे। जिनकी एमए हो चुकी है उनसे पूछ लो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पीजी हो जाए जी फिर ले लेंगे। जिनकी पीजी पूरी होगी उनसे पूछ लो। बोल जी एक बार गंगोत्री चले जाएं फिर ले लेंगे पूरा। गंगोत्री में रह रहे हैं उनसे पूछ लो। दर्शन सुना दें एक बार सारे फिर आनंद ले लेंगे। जिन्होंने पहले सुना चुके उनसे पूछ लो। लेना है तो आज ही ले लो। जो भी कर रहे हैं उसको करते हुए ही, आनंद से युक्त होते हुए ही उन कर्मों को करने की प्रैक्टिस कर लें हम समय रहते, क्योंकि उसमें भी बहुत देर लगेगी। वो प्रैक्टिस है नहीं ना अभी हमारी, तो कई दिन ऐसे करने का अभ्यास करना पड़ेगा। और करते करते फिर ये इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि हम जो करेंगे वो आनंद से युक्त ही होकर के करेंगे। फिर शुरू में तो टूटेगा। साइकिल चलानी एक दिन में थोड़े ना आती है। कई बार वो घुटने छिलते हैं, गिरते हैं, ब्लड आता है, लहू लुहान होता है, किसी के अंदर टक्कर लगती है, तो थोड़े दिन के बाद आती है ना चलानी। तो अभ्यास तो वो वीणा बजाते हैं तो वो उंगलियों से खून आने लगते हैं पहले, बाद में वो इतनी पक जाती है, बड़ा सुंदर स्वर निकलता है फिर। तो ऐसे ही इस तरह का जीवन जीने की पहले तो प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस करते समय कई बार नीचे गिरेंगे, कई बार चोट लगेगी, कभी परेशान होंगे, तो भी करना ही है। लेकिन व्यायाम में एक दिन में वो आती है क्या? परफेक्शन एक दिन में आता है क्या?
एक ही दिन में थोड़े ही आपको वो पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन सारे एक दिन में थोड़े ना आते। एक दिन तो शीर्षासन करने लगते हैं तो वो लुढ़क जाते हैं पीछे, फिर धीरे धीरे दीवार के साथ किया, सहारा लेके किया, करते करते तब आता है परफेक्शन। एक दिन में नहीं आता है कुछ भी। तो ऐसा जीवन जीने का आज से ही अभ्यास करें, अभी से ही अभ्यास करें, तो भी हर व्यक्ति को जितनी जितनी आवश्यकता है उतना उतना समय देना पड़ेगा, लेकिन तो भी करना ही है। तो इसलिए बहुत ही सुंदर मंत्र इन्होंने बताया कि यदा आत्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमेन इह युक्तः प्रपश्येत् अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम ज्ञात्वा देवम सर्वपाशैः मुच्यते। तो जैसे व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मेरा स्वरूप तो ये है, निर्लिप्त हूं मैं, अकर्ता हूं, बिल्कुल विशुद्ध हूं, शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ये चीजें मुझ में आ नहीं सकती हैं, तो फिर ये जो सारे पाश जिनसे हम आज बंधे हुए हैं ये तो फिर तुरंत ही अपने आप ही झड़ के गिर जाते हैं नीचे। जैसे सूखे पत्ते अपने आप ही झड़ जाते हैं, ऐसे ही हमारे दोष अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं ज्ञान से। एषः देवः प्रदिशोऽनु सर्वा पूर्वो ह जातः स उगर्भयन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। ईशः देवः प्रदिशोऽनु सर्वः पूर्वो ह जातः स उगर्भयन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। जिस ब्रह्म को मैंने जाना वो कैसा है? एषः देव प्रदिशोऽनु सर्वा, ये देव ही, ये ब्रह्म ही, ये ईश्वर ही, सर्वा प्रदिशः अनु, सब दिग दिगांतरों में अनुगत है, ये ही व्याप्त है। एक बार जब अपनी आत्मा में उसको जाना, उसको महसूस किया, उसको अनुभव किया, तो तब पता लगा कि इन सब दिग दिगांतरों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इन सब में वो ही है जो मुझ में है, वही तो है सब जगह। एषः देव प्रदिशोऽनु सर्वा पूर्वो ह जात स उगर्भे अंतः। पूर्वो ह जात, वो ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई इससे भी पहले वो ही था, क्योंकि वो ही सृष्टि करता है ना, तो सृष्टि से पहले उसका होना जरूरी है, तभी तो वो सृष्टि को उत्पन्न करेगा। तो इसलिए स उ ह पूर्वो जात, वही इस सृष्टि से पहले भी था, और वही गर्भे अंत, अंत का मतलब यहाँ पर अंदर है। सृष्टि से पहले भी वही था और अभी सृष्टि के अंदर भी वही है। उसने सृष्टि को बना के ऐसे ही छोड़ दिया और अपने आप को कहीं पीछे खींच लिया, ऐसा नहीं है। सृष्टि को बनाने से पहले भी था, सृष्टि को बनाने के बाद अभी भी वो सृष्टि में ही विद्यमान है। स एव जातः, माने वो अपने ही स्वरूप को अभिव्यक्त करता है, वही उत्पन्न होता है। एक तरह से इन सारी वस्तुओं में वही अभिव्यक्त हो रहा है। स एव जातः स जनिष्यमाणः, वही उत्पन्न हुआ, माने प्रकट हुआ, अभिव्यक्त हुआ, और स जनिष्यमाण, आगे भी वही अभिव्यक्त होने वाला है। आगे जो भी सृष्टि आगे बढ़ने वाली है, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, उसमें ब्रह्म ही अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाला है।